हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। सी टेट की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। परीक्षा 28 से शुरू हो चुकी है। 28 तारीख से शुरू हो रही है। जिन भाई दोस्त या बहनों का भी एडमिट कार्ड ना आए हैं, अपने एडमिट कार्ड पर बार बार निगाह लगाते रहना, देखते रहना, क्योंकि 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड डाला जा रहा है। 28 को जिनका एग्ज़ाम है तो उनका आज एडमिट कार्ड डाल दिया। 26 तारीख को एडमिट कार्ड डाल चुकी है एनटीए। तो मैं सबसे अनुरोध ये कर रहा हूँ कि जिसका अभी नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा, अपना देखते रहना। क्या पता है पेपर आपका 28 से शुरू करें तो ये 10 जनवरी तक है। लमसम पेपर अगर कंप्लीट कर दें तो अच्छी बात है। फिर भी आप दूसरे तीसरे दिन रोज़ाना या सुबह शाम देखते रहना, क्योंकि आप कभी ऐसा हो कि भूल जाओ अपना एडमिट पेपर आपको निकल जाए। परीक्षा शुरू हो चुकी है। जिनका 28 को उनका आज एडमिट कार्ड आ गया, सब अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना या कल निकाल लेना आप। ओके दोस्तों, चलिए इसी पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है। पेडागोजी जो 15 नंबर फ्री के हैं गणित में, पेडागोजी सिर्फ थोड़ा सा बुद्धि सर्च करनी है, बुद्धि लगानी है। बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे आपके सी टेट में, बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे 15 नंबर पेडागोजी के। अगर 15 आप पेडागोजी में ले आते हो और 15 आते हैं आपके सॉल्व करने के लिए, सॉल्व में से अगर उसमें से आप 5 में, जिससे मैथ नहीं आता उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिससे मैथ नहीं आता 15 नंबर पेडागोजी के सही कर लेगा वो, और 5 नंबर वैसे भी लिया तो 20 नंबर तुम्हारे मैथ के बहुत मायने रखते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख कर चलना है। कभी 15 नंबर भी पेडागोजी में गंवा दो। ये नंबर बहुत फ्री के होते हैं, थोड़ा सा आपको खेल समझना है इसमें। चलिए इसी बात पे हम थोड़े से प्रश्न डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समय के अभाव के कारण थोड़ा सा वो क्लास नहीं हो पा रही। कोशिश करते हैं जल्दी ठीक ठाक हो जाए। देखिए पहले प्रश्न बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, प्रश्न कह रहा है आपका पहला, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल। देखिए 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। क्या करते हैं देखिए, मूलभूत साखियों को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, या परिकलन कौशलों के संवर्धन में। पहले तो हम देखेंगे 10 ग्राम बिंदु है क्या। देखो अगर हम 10 ग्राम बिंदु की बात कर ले, 10 ग्राम बिंदु है क्या। देखिए प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप आदि एक प्रयोग विद्यार्थी की स्थानिक समझ की योग्यता पर, ये स्थानिक क्या है, योग्यता है, जिसमें बच्चे का खेल प्रतिरूप क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वृद्धि है के लिए ये सहायता करता है। क्या है, विद्यार्थी की प्रतिरूप आदि का योग्यता पर। अगर हम योग्यता की बात करें तो स्थान समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, तो हमारे देखिए स्थान समझ की योग्यता को वृद्धि करने के लिए, तो दूसरा आंसर इसका सही है इसका, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करता है, तो स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। तो आपका दूसरा आंसर सही है, पहले का दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्य चर्चा अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाती। अगर मेल नहीं खाती बात कर लेते हैं, भिन्नों को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, ये ठीक है। बात कर ले दैनिक दूसरे की, वर्गीकृत आंकड़ों, देखिए इन्होंने कहा कि मेल नहीं खाती, हमें नहीं निकालना है भाई इसमें। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना था, निष्कर्ष निकालना है, ये नहीं हो सकता। दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणित की सोच के बीच संयोजन का विकास करना, अगर हम इसकी बात करें ये भी सही है। चौथा देख लेते हैं, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी सक्रियाओं को भरने में भाषा का प्रतीक चिन्ह का विकास होना, ये भी ठीक है। आप कहते हैं कि मेल नहीं खाती है, तो हमारा दूसरा आंसर सही है, क्योंकि वर्गीकरण कह रहा है ये कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्चा अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है, क्योंकि विश्लेषण
तथा निष्कर्ष निकालना हमारा प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा के बारे में या उसके पाठ्य चर्चा के बारे में, उसके बारे में, तो क्या है, मेल नहीं खाती है। क्या दिखाती है? वर्गीकृत आंकड़ों की विश्लेषणता। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। गणित के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम गणित के शिक्षा के मुख्य ध्येय की बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की, तो ज्यामिति के परिमियों और उनके परिमाणों को स्वतंत्र रूप से सराजित करना, या विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करता है, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना है। देखिए, शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? जो बच्चों की जिज्ञासा है, बच्चों की बुद्धि है, बच्चों का मनोबल है, तो किसके ऊपर प्रेरित करना है? उनको गणित में अच्छे से अच्छा सीखे और अच्छे से अच्छा उनकी जिज्ञासा जागे। किसके लिए? गणित के लिए। तो देखिए, प्रतिभाओं का विकास करना, तो ये आपका चौथा आंसर सही है, क्योंकि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, उनकी प्रतिभाओं को जगाना। चौथा प्रश्न, एक शिक्षिका गणित के संप्रत्यय को सिखाते हुए खोज, परख, उपागम का उपयोगी करती है, विद्यार्थियों को व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग कराती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किसके लिए करती है? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों में व्यापारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकसित करने के लिए। अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि शिक्षिका इस युक्ति का प्रयोग एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए की जाती है, क्योंकि उसकी तार्किक विकसित चिंता बच्चे के प्रति और मैथ के गणित के प्रति मनोबल रहे। तो तीसरा आंसर इसका सही है, चौथे का तीसरा। पांचवा प्रश्न, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है, तो वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में अक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। वह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है: कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, या परिमाप के सब संप्रदायों की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता नहीं। या निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। निम्न देखिए, हम चौथे प्रश्न देखते हैं। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित की प्रवीणता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं, वह शैलजा को निम्न स्तरीय भाषा और प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता को विशेषता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि शैलजा गणित के प्रश्नों को हल करने में सक्षम तो है, किंतु उसे अपने शब्दों में व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं, कौन सा आंसर सही है? चौथा। चौथा आंसर सही है, पांचवें प्रश्न का चौथा। देखिए, इस टाइप के आपके पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 नंबर बहुत इजी है आपके गणित के पेडागोजी का। अगर सही से आप उसका सेंस समझ लोगे, बच्चे के लिए क्या कह रहा है प्रश्न, ये समझ लोगे तो। छठे हम प्रश्न की बात कर लें। गणित की पाठ्य पुस्तक विभिन्न प्रकरणों में आखंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य विद्यार्थी को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवन चर्चा में बदलाव करना, समस्या का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, या विस्तृत अवसर प्रदान करना। अगर हम छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। चौथा आंसर सही है, क्योंकि गणित की पाठ्यपुस्तक के विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य
विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सातवां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अगर हम मूल्यांकन में अंतर्निहित की बात कर लेते हैं तो अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, समस्या त्रुटियों को पहचानना। अगर हम सातवें प्रश्न की बात कर लें तो अधिगम में असंगति को, शिक्षण में कमियों को पहचानना, ये आंसर बेस्ट है इसमें। अगर हम सातवें प्रश्न की बात कर लें तो पाठ्यपुस्तक विभिन्न प्रखंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, असंगति को शिक्षण में कमियों की पहचान करना। तो हमारा यही आंसर इसका सही है, सातवें का पहला। आठवां प्रश्न है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों को तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षा बेरुचि उत्पन्न करने में सहायक होता है। नहीं, देव विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की जरूरतों तथा दैनिक कार्य के कारण होने वाले वायुयापन से बाहर आते हैं। ये नहीं, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता के संदर्भ में सहायक है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो चौथा आंसर सही है इसमें, क्योंकि कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता के संदर्भ में सहायक है। नवा प्रश्न है, वैदिक गणित आकलन विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता है जा रहा है। इसका उपयोग इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास पर संवर्धक होता है? विद्यार्थी गणित में परिकल्पना प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थी गणित में समस्या समाधान कौशल। अगर हम नवे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बेस्ट प्रश्न आंसर रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी के गणित में समस्या समाधान कौशल दूसरा आंसर सही है। क्योंकि गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है कि आकांक्षा के पास गणित में गणना कौशल तथा गति। अगर हम इस प्रश्न की बात करें आंसर सही है। वैदिक गणित में आजकल विशेष रूप से प्राथमिक बच्चों में, तो अगर इसकी बात करें गणित में गणना के कौशल तथा गति, चौथा आंसर सही है बेस्ट है इसमें, क्योंकि वैदिक गणित का प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गति के विकास संवर्धन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, अगर हम प्रश्न की बात करें तो क्या है उसके पास? अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद आत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बी कह रहा है गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन को जोड़ने के लिए अब धारात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो दूसरा आंसर ही इसका सही है, इसका दूसरा आंसर ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की पूर्वजों का समूह कर गुणा के रूप में बताती है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता
करने के लिए आड़ी तिरछी रेखा अथवा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। वह अध्यापिका कर रही है, क्या कर रही है अध्यापिका? गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक प्रक्रिया प्रदान करना, कक्षा में आनंददायी बनाने के लिए तरह के प्रस्तुतिकरण, मूर्त से अमूर्त संप्रदाय के रूप में एक पाठ का विकास करना। अगर हम बात कर लें तो तीसरा आंसर इसका सही है, क्योंकि यह अध्यापक मूर्त से अमूर्त संप्रदाय की ओर के रूप में कार्य करा रही है, बच्चे का विकास कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां। कक्षा 5A के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5B के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक प्राप्त कर है। अगर हम बात कर लें आ की, अगर हम इनकी बात कर लेते हैं इन प्रश्नों की कक्षा B-A, अगर हम इनका टोटल कर लेते हैं 4, 6, 15, तो इनका टोटल जो आ रहा है हमारा 13 आ रहा है। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो इनका आपका 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो प्रश्न कह रहा है 15, 13, 15। प्रश्न कह रहा है दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मापन 18 है, नहीं। दूसरा कह रहा है कक्षा 5 का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि कक्षा 5 का औसत अंक प्राप्त अधिक था। एक का 13 था और एक का 15 था। 15 किसका था? 15 था हमारा बाका, तो बाका, ये वाले बाका। तो हमारा दूसरा आंसर इसका सही है, क्योंकि उसमें अंक ज़्यादा रहा उसका, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 13वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2015 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का प्रकरण उद्देश्य क्या है? अगर हम एनसीएफ राष्ट्रीय बात कर लेते हैं तो रेखीय बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा नहीं, संख्यात्मक कौशलों का विकास होना, यही आपका दूसरा आंसर ही सही है। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक कौशलों का विकास किया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां 14वां प्रश्न। आकृतियों की इकाई से अध्यापिका विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस प्रकार क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर हम 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ या बोध रचना या सृजन। डी 14वें का चौथा आंसर सही है, क्योंकि इस क्रियाकलाप का उद्देश्य विद्यार्थियों को रचना या सृजन का बोध कराना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां प्रश्न। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित अगर हम 15वें प्रश्न की बात कर लें तो उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। यह आपका दूसरा है वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं से संबंधित करना। सी ऑप्शन कह रहा है उसको एक कार्य पात्र देना जिसमें समस्या आर्थिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने को कहे। देखिए, लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छे उपचारात्मक तकनीक है उसको एक कार्य पात्र देना जिसमें समस्या सांसिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने को देना। फ्रेंड्स, ये रही आपके प्रश्न, आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। 15 नंबर पेडागोजी की आएगी। पेडागोजी के 15 नंबर फ्री के कर लेना, बहुत ईजी है पेडागोजी। फ्रेंड्स, 28 को पेपर है सीटेट का, जिनका पेपर है उनको ढेर शुभकामनाएं। और आज एडमिट कार्ड आ गए हैं, जिनके 28 को पेपर है अपना एडमिट कार्ड निकलवा लें।
और कल फ्रेश रहे, परसों आराम से शांति के साथ पेपर देने जाए जहाँ भी आपका सेंटर हो। बाय दोस्तों, गुड नाइट, गुड टेक केयर, फिर कल मिलेंगे।